श्रीगीताचार्यं भजाम्यहं श्रीगीताचार्यं भजाम्यहम्। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? प्रारंभ करें। प्रारंभ करने से पहले शिक्षक दिवस पर विशेष रूप से ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है, उसमें हम तो श्रीमद् भगवद गीता में गुरु शिष्य के संवाद के साथ निरंतर जुड़ी रहे, तो हमारे लिए तो प्रत्येक दिवस प्रत्येक क्षण शिक्षक को समर्पित है और हम उस अनंत शिक्षक के साथ जुड़ने के लिए प्रार्थना युक्त प्रयास कर रहे हैं, जो हमें हमेशा जागृत रखता है और हमें अपने आत्म स्वरूप, अपने सच्चे स्वरूप के प्रति सजग रहने की निरंतर सीख देता है। उस करुणामय जगत गुरु योगेश्वर का स्मरण करते हुए गीता माता के ध्यान से प्रारंभ करते हैं और एक छोटी सी बात आपको और निवेदन करते हुए कि शिक्षक दिवस के अवसर पर जयपुर में एक बहुत सक्रिय संस्था सिंपली जयपुर ने एक अन्य संस्था थार सर्वोदय संस्था के साथ मिलकर जो 10वां प्रिंसिपल एंड टीचर्स अवार्ड 2021 कार्यक्रम आयोजित किया था। वहां पर मुख्य अतिथि थे पंडित विजय शंकर मेहता जी। उन्होंने क्या कहा, गुरु क्या करता है, वो भी आज के कार्यक्रम के अंत में आप तक पहुंचाएंगे। प्रारंभ करते हैं ध्यान के साथ में। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए 13वां जो अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है ये। और क्षेत्र क्या होता है, तो अगर हम खेती की तरफ जाते हैं, वो इस क्षेत्र में क्या खेती है, वो जब हम गणित पढ़ते हैं तो क्षेत्रफल नापने की बात भी आती है। तो ये क्षेत्र है जिसमें कि क्या क्या उगता है, बहुत सारी संभावनाओं में से किस प्रकार के संस्कार के बीज डालते हैं, किस प्रकार की वृत्तियों को लहलाने देते हैं, किस तरह के कर्म के फल लगते हैं इस क्षेत्र के माध्यम से, उस सारे संदर्भ को एक दिशा देते हुए लक्ष्य की तरफ सचेत करती हुई श्रीमद् भगवद गीता के आश्रय को गुरु कृपा से लेते हुए बढ़ते हैं 13वें अध्याय के तीसरे श्लोक की तरफ। यत् क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। तो इसका अर्थ बताया गया है, वो क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वो क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। तो कृष्ण भगवान अब क्या बताने वाले हैं, उसका थोड़ा सा ब्लूप्रिंट उन्होंने जो दिया है, उसमें क्षेत्रज्ञ शब्द के बारे में पहले संकेत आ गया है कि इस क्षेत्र को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। तो हमारी कॉन्शियसनेस कहीं है, मान लीजिए कि क्षेत्रज्ञ के समानांतर उसका कुछ अर्थ बैठता है, पर साथ ही साथ वो ये भी कहा कि सारे ही जो क्षेत्र हैं उनमें क्षेत्रज्ञ मैं हूं, तो सब में जो जानने वाले हैं, जो साक्षी अखंड चेतना है, वो श्री कृष्ण है। इस बात को अपने साथ रखते हुए अगले श्लोक की तरफ चल लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। चौथा श्लोक है जिसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में ऋषि वेद और
ब्रह्म सूत्र के प्रमाण की बात आई है। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधे पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चिते। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो तत्व है ऋषियों द्वारा बहुत तरह से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है और भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में। तो ब्रह्म सूत्र जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रस्थानत्रय में आचार्य शंकर ने उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता, इन तीनों को रखा है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर हम अपने कर्म की गति को सुनिश्चित करें, ऐसी जो प्रेरणा संतों के चरणों से मिलती है। तो ब्रह्म सूत्र में मुख्यतया जो सिद्धांत हैं, जो सूत्र हैं, वो प्रारंभ ऐसे होता है जो कि शिक्षक दिवस के साथ बहुत संबंध उसका बन जाता है। तो प्रारंभ कैसे होता है ब्रह्म सूत्र? अथातौ ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्तु समन्वयात् ईक्षतेर्ना शब्दम गौणश्चेनात्म शब्दात्। इस प्रकार से चलता है। पर पहला वाला सूत्र क्या है? अथातौ ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिज्ञासा ब्रह्म की, उसके संबंध में ब्रह्म सूत्र में बात जो आई है, तो ब्रह्म क्या है, और ये जो पूरी श्रीमद् भगवद गीता है ये ब्रह्म योग के लिए है। तो ब्रह्म शब्द हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ब्रह्म का जो मर्म है वो जानने के दृष्टि से ही हम अपने मन की शुद्धि की बात करते हैं। ये उपनिषदों में जो कथाएं आती हैं, जहाँ शिष्य अपने गुरुकुल से जब पहुंचता है, पिता पूछते हैं क्या तुमने वो जान लिया जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं तो ब्रह्म वहां ले जाता है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति हमारा जीवन लक्ष्य है। ये जो बात आती है उसके साथ पूर्णता हमारी सिद्ध हो, ये भी भाव जुड़ा हुआ है। तो विनयशीलता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से। यदि हम अहंकार से भरे रहते हैं तो गुरु की बात सुनते नहीं है। तो इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी जब उन्होंने शिष्यस्तेहम शारीमाम त्वाम प्रपन्नम कहा और पूरी तरह से शरणागत हो गए, तो ये जो शरणागति का भाव है, जहाँ पर कि अहंकार को छोड़कर जो गुरु प्रदान कर रहे हैं उसको ग्रहण करने के लिए पूरी तरह प्रस्तुत होने वाली स्थिति है, वो महत्वपूर्ण। सामान्य जीवन में भी कोई छोटी सी बात सीखनी हो तब भी है, क्योंकि जो मनुष्य हमें बता रहा है, पहले तो हमें यह आश्वस्ति होनी चाहिए कि वो जानता है, और जब वो बता रहा है तब हम अपनी ओर से नहीं 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 ऐसे करते हैं ना कई बार। तो फिर उसकी बात सुन ही नहीं रहे, तो समझकर उसका अपने तौर पर परीक्षण करने के लिए जो धैर्य चाहिए वो है नहीं, तो पकता नहीं है कई बार। इसलिए विनयशीलता की बात है। पर गुरु जो करुणामय है वो किस प्रकार से हमें हर बाधा के पार ले जाने में सहायक हो जाते हैं, उस संदर्भ को पंडित विजय शंकर मेहता जी ने, जो जयपुर में थार संस्था के द्वारा और थार सर्वोदय संस्थान के साथ सिंपली जयपुर की तरफ से जो शिक्षक दिवस आयोजित किया गया था, वहाँ पर उन्होंने बताया बहुत अध्यापकों का सम्मान भी हुआ। तो मैं सुमेंद्र हर्ष जी और अंशु हर्ष को इतने अच्छे अच्छे आयोजनों की बधाई देने के साथ साथ ये छोटा सा अंश उस कार्यक्रम में पंडित विजय शंकर मेहता जी के संबोधन का आप तक पहुंचाने की तैयारी में आ गया हूं। और ये लीजिए। गुरु क्या करता है? गुरु क्या करता है? गुरु अपने शिष्य की कमजोरी को दूर करता है और अच्छाई को संवारता है। गुरु की नजर पड़ जाती है कि ये इसकी कमजोरी है जिसके कारण रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसी कमजोरी को उसने उसकी सबसे बड़ी खूबी बना दिया। ये गुरु तत्व है।
ये बात हमें मालूम होना चाहिए। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, और आज के बच्चे तो बड़ी मुश्किल से किसी को गुरु मानते हैं। तो अब जो फरमा ऊपर से नीचे आ रहा है वो तो महागुरुओं का आ रहा है। क्या गुरु बनाओगे? वो माँ बाप को तो पूछ नहीं रहे, और एक गुरु नाम का आइटम फंसा दिया तुमने। पहले वो उनसे ही परेशान है, अपने घर के माँ। सब बच्चे नहीं है, लेकिन ज्यादातर बच्चे टच मी नॉट है। उनको बहुत सारी चीजें समझाना पड़ेगी। तो ये आयोजन किसके लिए है? ये केवल आपका सम्मान नहीं है। ये क्या है? ये तो एक कांच की फ्रेम है, मेडल है, सर्टिफिकेट है। इसके पहले भी आपको बहुत मिले होंगे। क्या करेंगे आप इसका? फिर इस आयोजन से क्या मैसेज है? सिर्फ यही है कि ये आयोजन या इसकी बात जहां जहां भी पहुंचेगी, वहां लोग ये सोचेंगे तो सही कि ऐसा होता है क्यों? है क्यों इनका सम्मान किया जाता है? केवल राधा कृष्ण, डॉक्टर राधा कृष्ण जी की 5 तारीख को जयंती है इसलिए होता है? इसलिए नहीं होता, इसलिए नहीं होता। आप बहुत टफ टाइम देख रहे हैं। वैसे तो सारी फील्ड में टफ टाइम है, पर एजुकेशन की फील्ड में बहुत टफ टाइम है। और आप लोग जिस तरह से इस दायित्व को पूरा कर रहे हैं, कई चुनौतियां हैं आपके जीवन में, कई चुनौतियां। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनौती के बीच में आप इस तरह से इतना सुंदर आयोजन करके जो सम्मान कर रहे हैं, ये सम्मान एक मैसेज बनेगा, एक संदेश बनेगा कि हर वो व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा भी योगदान दे, उसके भीतर के गुरु तत्व का मान किया जाना चाहिए। तो गुरु तत्व का मान किया जाना चाहिए। ये देख रहे हैं कि पंडित विजय शंकर मेहता जी ने टच मी नॉट वाली स्थिति जो बच्चों की है उसका भी संकेत बड़े सहजता से कर दिया। तो आत्मीयता के साथ साथ जहां वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर अपना संदेश लेकर जाते हैं, वहां वो व्यावहारिक दृष्टि को भी रखते हैं। तो व्यवहार में हमारे ऐसे मंगलमय भाव आए तो हमारा भी कल्याण हो और जगत का भी कल्याण हो। तो समस्त शिक्षकों के प्रति वंदन करते हुए सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।